Toon Tales. ये किस्सा है बिहार के एक छोटे से गांव का, जिसका नाम था रामपुरवा। गांव में पहले सैकड़ों लोग रहते थे, लेकिन वक्त के साथ कई लोग शहरों में जा बसे। अब यहाँ बस कुछ बुजुर्ग और गिने चुने परिवार ही बचे थे। सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। ज्यादातर घर कच्ची मिट्टी के थे और सड़कों पर भी पक्की ईंटें नहीं लगी थीं। घर एक दूसरे से दूर थे, पर लोग रोज मिलने जुलने आ जा सकते थे। यहाँ का माहौल शहर की भागदौड़ से अलग था। सुबह पंछियों की चहचहाहट, हवा में मिट्टी और खेतों की खुशबू और तालाब का साफ पानी, सब मिलकर इस जगह को सुकून भरा बना देते थे। गांव के लोग आज भी खेतीबाड़ी पर निर्भर थे। बिजली अक्सर चली जाती तो लोग लालटेन या मिट्टी के दिए जलाते। जून का महीना खत्म होने को था और लोग रात को खुले आंगन में चारपाई डालकर सोते थे। गांव के चौपाल के पास गजाधर काका की एक चाय की टपरी थी। शाम होते ही कुछ बुजुर्ग वहां जमा होते, चाय पीते और पुरानी बातें करते। उस दिन शाम के 7 बज रहे थे। गजाधर काका के पास बैठे थे बलराम चाचा और धनीराम मामा। बलराम चाचा ने पूछा, तो काका, दुकान कैसी चल रही है? गजाधर काका ने आह भरते हुए कहा, पहले जितनी रौनक रहती थी अब नहीं है। तब लोग रात रात भर यहाँ बैठते, किस्से सुनाते, चाय पीते। अब तो आधा गांव खाली हो गया। धनीराम मामा हंसकर बोले, समय बदल रहा है काका, मान लो। इतने में 2 और नौजवान आ गए। काका, 2 कड़क चाय बना दो, बारिश में गरम गरम चाय का मज़ा ही अलग है। गजाधर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो बेटा, लो चाय का स्वाद। चाय पीते पीते उनमें से एक लड़के ने बलराम चाचा की तरफ देखा और बोला, हमने सुना है कि आपके साथ कई अजीब घटनाएं हुई हैं, क्या ये सच है? बलराम चाचा ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, और अगर तुम्हें सुनना है तो आज की इस ठंडी बरसाती रात में मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, जो आज से लगभग 30 बरस पहले का है। उस समय मैं कस्बे के डाकघर में नौकरी करता था। एक रात करीब 12 बजे मैं आखिरी ट्रेन से लौटा। ट्रेन से एक और आदमी उतरा जो अजनबी था। स्टेशन सुनसान था, न कोई रिक्शा न बैलगाड़ी। मेरा गांव दुर्गापुर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था। पैदल जाना ही एक रास्ता था। वो आदमी आगे आगे चलने लगा। मैंने आवाज़ दी, भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, दुर्गापुर ही जा रहा हूँ, साथ चलना चाहोगे? मैंने सोचा अंधेरे जंगल से होकर जाना आसान नहीं, लेकिन अकेले से बेहतर है 2 लोग साथ हों, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हम अंधेरे जंगल में दाखिल हुए। आसमान में बादल गरज रहे थे। बारिश सुइयों जैसी चुभ रही थी। कुछ देर बाद एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए। मैंने उसका नाम पूछा तो वो टाल गया। नाम जानकर क्या करोगे? कुछ दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसकी बात अजीब लगी, लेकिन मैं चुप रहा। बारिश थमने पर हम फिर आगे बढ़े। तभी रास्ते किनारे एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, अगर आए हो तो लौट कर मत जाना, और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। मैंने पूछा, इसका मतलब जानते हो? वो बोला, मत सोचो, चलते रहो। बारिश और तेज हो गई तो हम एक सुनसान कुटिया के पास रुक गए। तभी जंगल से औरत के रोने और बच्चे के सिसकने की आवाज़ आने लगी। मैं डर गया। वो आदमी बोला, चलो देखते हैं। हम आवाज़ का पीछा करने लगे। गुप्त अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाज़ें और बीच बीच में पायल की छन-छन। अचानक मैंने कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अजनबी गायब हो गया था। अब पायल की आवाज़ और पास आने लगी। फिर किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं घबराकर आगे बढ़ा तो पेड़ के नीचे वही अजनबी खड़ा था। मैंने पूछा, तुम गायब कहाँ हो गए थे?
अचानक वो औरत जैसी आवाज में रोने लगा। और फिर ठहाके मारकर हंसने लगा। बिजली चमकी और मैंने देखा उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें लाल, दांत लंबे। मैं वहीं जम गया। किसी तरह भगवान का नाम लिया और भाग निकला। पता नहीं कितनी देर भागता रहा। बस होश तब आया जब खुद को सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर पड़ा पाया। उस दिन के बाद मैंने कभी रात की ड्यूटी नहीं की और नहीं उस जंगल का रास्ता लिया। आज भी बरसात की रात में वो लाल आंखें और वो हंसी मेरे कानों में गूंजती है।